हेलो। सर साहिब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी मैं दिल्ली से सुभाष दास बोल रहा हूँ। जी भगत जी बोलिए। जयपुर से। अरे जयपुर उस प्रोग्राम में मैं गया था तो इस पैसे का जिक्र मैं किया था आपसे भगत जी। लेकिन उस समय आप सोए थे, मैं गया था अंदर तो खजोरदास जी बैठे थे। भंडारा की राशि दे के हम लोग फिर चले आए लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई भगत जी। वो पैसे आप खाता नंबर इस पर डाल दो, इसी नंबर पे मैं कल भेज दूंगा, पैसे डाल दूंगा। कौन सा पैसा? अभी तो भगत जी वो हीरा लाल का जो आपका है ऊपर जो पैसे है उसका दे दो पैसे, उल्टा सीधा आपको बोलता रहता है। अरे आप एक काम करो भगत जी। हाँ भगत जी बोलो। अभी अभी मैंने एक मैसेज डाला, आपको मिला है? हाँ मिला भगत जी, आया मैसेज मेरे वो पास। हरियाणा से एक भगत है भगत जी, आप उसकी मदद कर दो। बात एक ही है भगत जी, मेरी हुई और उसकी हुई। अच्छा ठीक है भगत जी, ठीक है, खाता नंबर दे दो मैं क्योंकि उसका वो डाल उधार ले रहा है भगत जी, तो मालिक दया अच्छा करें। क्योंकि देखो हम सब उस परमात्मा की आत्मा भगत जी, अच्छा निस्वार्थ अच्छा, भाव ठीक से हमने सेवा करनी है भगत जी। ठीक है, ठीक है मेरे को भी जरूरत है, लेकिन इस भक्ति में भगत जी अपने स्वार्थ भगत जी बाद में। चलो ठीक है तो भगत जी। तो परमात्मा दया करें भगत जी, उसको 30,000 की ही उसको जरूरत है मालिक की दया से। वो भक्ति नहीं कर पा रहा, कुछ कुछ मतलब की मांगने वाले उसको ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है भगत जी, ठीक है, तो कोई ये बात नहीं सेवा आप। जो है परमात्मा आपकी वहां लगा दें तो भगत जी मतलब दास को देते हैं उससे भी बढ़ के सेवा हो जाएगी आपकी। चलो ठीक है भगत जी, ठीक। और धीरे धीरे वो भाई आपका चुका देगा। कोई बात नहीं, ना चुकाए कोई बात नहीं, हम मतलब मांग हाँ थोड़े रहे नहीं भगत देखो जी कैसे। हम अगर किसी की उधार मदद करें तो परमात्मा ने क्या बताया कि बेटा अगर तुम किसी की उधार मदद करते हो तो लेने की इच्छा बिल्कुल मत रखना। ना ना भगत जी बिल्कुल नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है जब। लेने की इच्छा रखोगे और वो कल को मान लीजिए किसी मजबूरीवश नहीं दे पाया तो फिर वो दोष पैदा हो जाएगा मन में। ना ना भगत जी, हम ऐसी कोई मेरे अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं भगत जी। हाँ परमात्मा तो ने हमारे हमें उस लायक बनाया भगत जी, हम बस सेवा बस करना चाहता हूँ भगत जी। क्योंकि भगत कोई जी हमें ये वो नहीं। परमेश्वर का सत का मार्ग है, देखने वाला वो परमात्मा है, हमने जीव को नहीं बिल्कुल, वो दिखाना तो अंतर्यामी आप भगत जी, वो अंतर्यामी परमात्मा पल पल देख रहा है, उसको हर बात पता है भगत जी। है। और उससे तो कुछ भी नहीं छिपा भगत जी। वो कहावत है भगत जी, नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ जी हाँ जी। और मालिक ने यही कह है दिया भगत बेटा तू अगर किसी की अगर सच्चे दिल से मदद कर रहा है तो तेरा पैसा नहीं मर सकता, आज नहीं तो कल तेरा पैसा जरूर आएगा। तो कहने का भाव यह कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से। वो काफर जो ऋण हत्या रखे तो ब्याज हमने नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है और ठगे दुख है। अगर आप किसी से ब्याज के पैसे लोगे आपको हानि होगी, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है। और ये वचन है गुरु जी का, क्योंकि गुरु मर्यादा में गुरु वचन बहुत आवश्यक होता मानना। आपने ब्याज नहीं लेना, आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई तेरे पर मेरे पैसे दे देना और ये एज ए लोन में वैसे दे रहा हूं। मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना कि ये लालच में तो हम दे देते थे ब्याज पे, आप किसी की मदद नहीं करें, अवश्य करना। आपके पैसे नहीं मर सकते, ये गारंटी देता है दास, चाहे 10 दिन आगे पाछा होंगे। और परमात्मा भी आपका प्रसन्न रहेगा, आपकी मौज कर देगा, आपको इतना संतोष देगा भगवान, क्योंकि परमात्मा जो प्रसन्न हो जाता है इतनी बरकत कर देता है घर में, आप सोच भी नहीं सकते कहां से आ रहा है ये पैसा, कैसे बरकत हो रही है। इसलिए भगवान की तलाश किया करते। और ये तो अच्छे हथकंडे अपना कर हम धनी होना चाहो, नहीं तो दुनिया लाग रही है फिर, और कोई धनी हुआ दिखता ना। और इससे आप इतने धनी हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार हमने इन त्रुटियों से भी बचना है। हाँ भगत जी। और ऐसे तो प्यार प्रेम होगा भगत जी इस धरती पे, जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे एक दूसरे को हाँ निस्वार्थ भाव से। अब गुरु जी कहते हैं कि भाई पहले तो तुम्हारे को ब्याज आता था इसलिए तुम दे देते थे, हैं तो लेकिन अब भी हमें लोगों की मदद करनी है हर संभव, चाहे जगत का हो चाहे भगत का हो। लेकिन ये देख लेना कि भाई पैसा मतलब उसको वास्तव में जरूरत है या नहीं है। भगत जी आप ही मतलब कि अब देखो हमें तो कोई पता नहीं भगत जी। नहीं अब नहीं, मैं। इस भाई का तो दास को पता है, वो तो हाँ परमात्मा का ही बच्चा है, नाम लिया हुआ है, भगत है ना। तो यहाँ तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की दया है। बाकी जैसे और भी अगर कहीं अपन मदद करना चाहें कोई ऐसा हो तो अपने को पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि वास्तव में उसको पैसे की जरूरत है या नहीं है, या कुछ गलत काम में लगाएगा, हाँ ठीक है भगत है ना। तो मैं आपको अपने कैथल हरियाणा से हैं भगत जी, रण सिंह दास जी नाम है उनका।
अच्छा अच्छा, दास ठीक है। आपको उनका खाता नंबर और उनका मोबाइल नंबर उनसे लेके आपको दे देता है। आप उनसे पहले संपर्क करो, उसके बाद में डायरेक्ट आप उनके खाते में भगत जी उनकी मदद करो आप, है ना। ठीक है, ठीक है। सत साई भगत जी। सबसे हेलो सत साई भगत जी, साहेब जी कौन बात और कैसे हो? आज ही दया मालिक। बस ठीक है भगत। अच्छा, एक भाई है दिल्ली से, अच्छा वो उनको दास ने कहा था, तो वैसे तो दास को थी जरूरत, दास ने मतलब उनकी बातचीत हुई थी, तो वो दास को दे रहे थे 30,000 रुपए, मुझे किसी के वो देने थे। अच्छा जी। तो अब उन्हीं का फोन आ गया अचानक से, बोला भगत जी वो पैसे मैं आपके खाते में डाल देता हूँ। तो दास ने कहा भाई चलो मेरा बाद में हो जाएगा, पहले अपने एक भाई हैं, पहले उनकी मदद हो जाए। तो वो 30,000 रुपये भगत जी आपको डलवा रहा है। ठीक है भगत जी, बहुत बहुत बस मेहरबानी। एक चीज का भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये सत का मार्ग है। हाँ जी हाँ जी। एक एक रुपया जहां आपको जरूरत है भगत जी सोच समझ के प्रयोग करना। ये उस भगत का मत समझना, ये सोच लेना कि संत रामपाल जी भगवान ने आपको दिए हैं भगत जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। पवन जी पता क्या बात है भगत जी, आपने जो कुछ भी बताया और जो गुरु जी के ज्ञान आधार से समझ में आया ना, मैं बिल्कुल हर काम में निपुण हो चुका जी भगत। लेकिन सिर्फ जो मेरे ये कुकर्मों की मार है ना भगत जी, इसने ऐसा फंसा दिया कि चाह कर भी मैं रामायणी भी करते हैं जी, संध्या आरती भी करते हैं, सुबह का नित्य नियम भी करते हैं, लेकिन वो लगन ही नहीं पा रही है, क्योंकि माइंड के अंदर वो लोग बैठे हैं जी, जो उसका ये नहीं पता कि रात में 9-10 बजे आवाज मार ले, सवेरे के बाद उठना ना दे, सवेरे आकर के कहते हैं आज अभी लिया से आप कर। चलो कोई बात नहीं, वो तो समस्या तो सबके साथ है, लेकिन दास के तो बस निवेदन ये है, क्योंकि भगत जी बात है ना, जैसे अगर कोई भगत भाई अगर हमें कोई मदद कर रहा है ना, हाँ और जी उसकी क्योंकि वो मदद कर रहा है मतलब भगवान पे विश्वास करके, वो आप पे विश्वास नहीं कर रहा, वो मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा, वो बिल्कुल जी। परमात्मा पे विश्वास कर रहा है, क्योंकि मालिक ने ज्ञान ऐसा दे दिया। और हाँ उसके बाद यदि उसके पैसों का दुरुपयोग होता है, तो ये भले आप मत बताओ, उसको नहीं पता चल रहा, लेकिन ऑटोमेटिक इस भक्ति का एक विधान है, परमात्मा ने बताया नहीं, वो काफिर जो अंतर का तीर, मालिक ने वो राजा की और वो लक्कड़ मर्चेंट की जो वो कहानी बताई है ना, ऑटोमेटिक मन में दोष आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो भाई फिर किसी की मदद नहीं करेगा, नहीं ऑटोमेटिक उसके बिल्कुल अंदर जी वो बिल्कुल। भावना आ जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो एक दास की तो हम दोषी साधना। ना बने, हम उस परमात्मा के हाँ जी एक एक पैसे का सोच समझ के भगत जी हम सदुपयोग करें, और कोई दिक्कत नहीं, आपको देने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो भाई तो आपको, ठीक है भगत जी, हमें परमात्मा ने बताया बेटा किसी की उधार मदद करो, आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, लेकिन लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारे की। नहीं, ठीक है तो भगत। वो भाई आपको जो दे रहा है निस्वार्थ भाव से दे रहा है, भले आप जिंदगी भर उसको ना देना, लेकिन आपकी जो नीयत है सबसे पहले उसी का पैसा देने की होनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप मुझे आपका खाता नंबर, आपका वो जो भी है, जो बैंक का जो सारी डिटेल है वो मुझे आप भेज दो, मैं उस भाई को डाल देता हूँ, वो आपसे संपर्क भी कर लेगा और आपको आज कल में डलवा भी देगा। ठीक है भगत, ठीक है जी, ठीक बहुत है, बहुत मेहरबानी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़। साहेब जय हो। हेलो, हेलो, सत सत साहिब साई जी। भगत जी। सत साहिब बहन जी। सत साई जी, वो आपने मैसेज डाला है ना भगत की किसी की? हाँ। जी बहन। हाँ, तो मैंने कजोड़ जी को पहले लिखवाए थे, आपने तो फोन नहीं उठाया था, फिर नंबर उस पर कजोड़ जी पे लिखवा दिया था मैंने अच्छा, कि भाई सेवा लिखवाई थी 20,000 मैंने की जैसे भी हो। हाँ, तो वो आप उनको दे दो। अच्छा बहन, अभी 2 मिनट पहले उस भाई की मदद हो गई, दिल्ली से एक सुभाष दास जी हैं, उन्होंने अच्छा अच्छा मतलब बोल अच्छा, दिया उसको। कोई बात नहीं, तो आगे कोई वो हाँ, होगी तो। आगे हाँ, परमात्मा दया परमात्मा की, करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मैंने कई बार फोन किया था, मैंने कि देखूं, क्योंकि ना मैं भी ना अब वो अकेली तो पड़ी गई हूँ, आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी 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 जी। हाँ, तो इस वजह से, जब तो हस्बैंड थे तो ले जाते थे, अब थोड़ा सा मुश्किल हुई है, जबकि उनका पाठ का ना मैंने निकाल के रखा था ना, जी तो 19 में जब उनकी वो हुई थी तो सबने कहा कि नहीं पाठ करा दो, पाठ करा दो। मैंने पहले सोचा तो वहाँ मेरठ दूंगी, तो मेरठ का भी कैंसिल हो गया था कि नहीं होगा। जी जी। फिर मैंने ये कौन है बोले कि मैनेजमेंट को दे दो तुम, वहाँ पे पाठ हो जाएगा, सब जैसे मिलने वाली की वहाँ दो। मैं तो वहाँ तो दूंगी नहीं। जी फिर एक बार मन में आया, वो करणदास जी नहीं थे जब वहाँ से मेरठ से गए थे, उन्होंने कुछ कर रखा था अलग से जी जैसे जी जी। मैंने कि मैं उनके वो कह रहे वो छुड़ाने के लिए, वो डालने के लिए कि परमात्मा कुछ वो वहाँ से बेल कराने के लिए। तो मैंने सोचा, मैंने कि वहाँ बात करने को, तो उन्होंने खाता नंबर भी भेजा था,
लेकिन परमात्मा ने प्रेरणा करी, मैंने कहा नहीं मैं परमात्मा के ही रखूंगी, वहीं पे रखती है मैंने अपने घर में, फिर मैंने किसी से बात नहीं करी। हाँ वो तो दुरुपयोग हो जाता है परमात्मा। हाँ वही फिर बाद में ना मुझे बहुत वो लगा, मैंने की तो वही कह रही थी मैंने कि परमात्मा ने कितनी जगह से करते करते मैंने कि मैं परमात्मा आ जाएंगे जब ही दूंगी, रखे हुए हैं। अब क्या सब कहते हैं कि नहीं लगवा दो, तुमने रखे क्यों है? ना जबरदस्ती। ये तो देखो बहन, ये जो 10वें का पैसा जो हमने एंट्री करवाई भगतों की, 20-25 लाख रुपए की, बहन हमने तो 1 रुपया भी किसी का काम में नहीं लिया, ना हम किसी को बोलते। ये तो केवल बहन जी हमने उन भक्तों का पैसा जो मैनेजमेंट को देके जो बर्बाद होना था, उनके जो कर्म फूटने थे, उनको केवल रोकने के लिए परमात्मा ने प्रेरणा की थी। बाकी हम किसी का पैसा नहीं ले रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं, समझ में आ गई सारी बातें। तो आज वो लोग वैसे नहीं देंगे मैनेजमेंट को, बिल्कुल नहीं। अब कोई भी नहीं, उन्हीं पैसों में से अगर लेने होते तो बहन वो तो लिस्ट हमारे पास ये 25 लाख किया, हम तो किसी को भी बोल देते कि भगत जी 30,000 रुपए की उस भाई की मदद करनी है, तो वो तो तुरंत दे देता। बिल्कुल हमने तो उनको छेड़ा ही नहीं, लिख के हमने तो साइड में रख दिया। और अब भगत समाज की आ गई, अब पूरी बातें जो है वो समझ में आ गई। नहीं अब तो सब समझ गए हैं, बहुत सारी चीजें वो हो गई है ना सारी। हम अगर एक दूसरे भाई बहन को अगर परमात्मा सभी भैया यूँ कहते हैं सब कि तुमने पाठ नहीं करवाया तो भाई पर उनको तो पाठ उनका मतलब जाने का पाठ तो करवाना ही। जब मैंने रख के उठा के परमात्मा के आगे रख दिए मैंने, परमात्मा आप ही संभालोगे जैसे भी है। हाँ बहन जी, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, पाठ भी जब गुरुजी आएंगे तब करवाएंगे ना। हाँ यूँ कह रहे जब तक का वो वहाँ पे उनकी वो नहीं होगी ये नहीं मतलब के ना वो सब बकवाद है। हाँ तो मैंने कह दिया मैंने कि परमात्मा ने मेरे से जैसा करवा दिया। आप लोगों का ज्योति पाठ का पैसा देखो ना कैसे जाटों को दिया जा रहा है, कभी राजनीति में लगाया नहीं भैया हमने तो वहाँ पे कभी हमने तो वहाँ दिया ही नहीं, सच में बता रही हूँ। मैनेजमेंट का तो जब गए होंगे ना जब पहले तो तब तो परमात्मा थे, पर कभी नहीं वो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि अब परमात्मा कोई ये तो नहीं है, हमें मुझे तो प्रेरणा सी करता है परमात्मा अपने आप ही, क्योंकि अकेली रहती हूँ बस सत्संग सुनना या तुम्हारी साथ संगति के वो देखने। हाँ अकेले में फिर परमात्मा के अभी भी जाने का था मैं वहाँ जयपुर का, पर लेकिन कोई साथ नहीं बना। उनके दो जो जाती थी वो बोली कह अब के चलेंगे कहीं। अब सोच रहे हैं ये आज उनसे बात हुई है सज्जन बहन जी से, तो मैंने की शायद यहाँ जल्दी होगी तो यहाँ भी झज्जर भी पास में पड़ेगा। दया करेंगे मालिक। हाँ पर परमात्मा के बहुत, क्योंकि ना कहते नहीं इस ज्ञान को तो अब तो परमात्मा का समझ में आने लगा है, जब से तुमने ये छोटे छोटे वो डाले हैं ना सत्संग, जब अब समझ में आ रही है। अभी मकर संक्रांति को 2-3 दिन का समागम फिर होगा जयपुर में बड़ा। अच्छा तो उस समय आप ये कोशिश करना मालिक की। नहीं मैं आऊंगी, मैं तो उस दिन मैं कह भी रही थी मैं अकेली बैठ दूं, पर बेटे ने कहा नहीं अकेली नहीं मम्मी, अब की बार जब होगा मैं पहले से टाइम ले लूंगा तो चलूंगा। हाँ चलो दया मालिक। चलो हाँ यूँ कह दिया था, कह रहा अकेले परेशानी हो जाती है कुछ थोड़ा सा। चलो बहन ठीक है, बाकी भाई की मदद तो हो गई है मालिक की दया। नहीं अगर जैसी कोई भी बात हो तो और जो जैसी भी होगी, क्योंकि अब तो थोड़ा सा हम लोग ही परेशानी से में ही है। हाँ क्योंकि इनके जाने के बाद में फिर सारा वो बिजनेस हुआ। हाँ अब बेटा ही कर रहा है, अब परमात्मा ही करवा रहा है, सच में बता रही हूँ। पर लेकिन ये है जैसे भी है, अब इच्छा भी नहीं है भैया कि ज्यादा आए का घर में को। तो ज्ञान है, ज्ञान ऐसा दे दिया भगवान ने। और वैसे कैसी कोई दिक्कत हो तो आपने जो लिखवा रखा ना आप उसको यूज कर सकती हो बहन। ना मैं 10 का ही तो था भैया मेरा। हाँ 10 का था। अब जो इकट्ठा हो रहा है फिर वो भी 10 परमात्मा के नाम से निकाल रहे हैं जो भी हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा भी तो अपने बच्चों की सेवा में लगाते हैं। आपको अगर घर पे कभी जरूरत पड़ जाए तो 10वें का पैसा आप काम में ले सकती हो, उसको नोट करके रखो, जब गुरुजी आए नोट दे देना। नहीं इतनी परमात्मा चला रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ मालिक की दया है। हाँ बस यही है कि थोड़ा धीरे धीरे कोरोना वो हो गया था ना, इसमें थोड़ी बहुत वो हो गई थी। हाँ कोई बात नहीं, मालिक दया करते हैं। वो तो कोई मर्यादाओं में थोड़ी बहुत कोई टूट फूट हो जाती है तो हो जाता है। हाँ हो जाती है भैया। अब तो नहीं है, अब तो मैं कहीं नहीं जाती, अब नहीं जाती, क्योंकि पहले तो ये भी करवा देते थे मेरी कि भाई चलना है वहाँ जाना है। अब तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया सब जगह जाना। चलो मैंने कि अब है ना। अच्छा चलो भैया जी आप भी बिजी होंगे। चलो सत्साई। हाँ बहुत बात हो गई मेरी, नहीं तो मेरी बात मैं पहले भी सोच रही थी। चलो सत्साई। जय हो बंदी छोड़ी। जय हो बंदी छोड़ी।